दोस्तों, नवरात्रि में जो भक्त खा लेता है यह दो सब्जी उसका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, जो कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो कि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो ढोल नगाड़े बजा लो, खुशियाँ आपके घर में आने वाली है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र माह में नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना अत्यंत शुभकारी और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, भक्तजनों को दिल से सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी जो है भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। और 8 दिन तक नवरात्रि में जो है माता आपके घर में 8 दिन विराजमान रहेंगी। माँ शेरावाली की विशेष पूजा से आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल को रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि 30 मार्च को जो घटना स्मृत का शुभ मुहूर्त होता है वो 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि में कौन सा सब्जी खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सी सब्जी खाने में इस्तेमाल करें और कौन सा फल खाने में इस्तेमाल करें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और क्या पीना चाहिए और क्या फल खाना चाहिए, विशेष और शुभकारी माना जाता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास आपका राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम अगले दिन अपने कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो सके। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, तो वैष्णो मैया रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैष्णो देवी, स्वागत है आपका हमारे घर में। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न हो, उससे जुड़े पालनों का नियम अति आवश्यक है, क्योंकि जो व्रत होते हैं वो मुनाफिक न किया जाए तो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। अति उत्तम और सिद्ध दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध प्राप्त होती है, माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को करने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वह सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपने मन से ईश्वर की प्रति श्रद्धा हो तो आप बिना पूजा पाठ किए ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर है प्रति शंका है तो वो मनुष्य कई जन्मों तक दुख भोगता है, वह नरक में ही भटकते रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका जो है बेड़ा पार हो जाता है और शक्ति से जुड़ा हर काम होता है, जिससे अपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपका हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसा होते हैं जो भगवान के सामने घंटे पूजे करते हैं और रोते रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो आपका कोई भी काम बड़े आसानी से हो जाता है। दोस्तों, यह तो थी वह
सारी बात जो हम आपको एक भक्त के बीच में होना चाहिए। अब हम जानते हैं नवरात्र के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए और कौन सा फल खाने में व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना, भूल कभी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार भी पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का बार माना जाता है। माँ संतोषी खट्टी चीज़ से क्रोधित हो जाती हैं, तो कभी भी पानी पूरी खाने से बचना, नहीं तो माता संतोषी नाराज होती है। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ों गुना बढ़ जाता है। नवरात्रों में जब शुक्रवार आ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं, आपको दंड दे सकती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि पानी पूरी जो होता है और नींबू दोनों ही खट्टा होता है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज भी होता है। पानी पूरी में लहसुन प्याज खट्टा सभी मिक्स होता है, इसीलिए पूजा भंग हो जाता है और पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से माला माल कर देगी। आपके घर में आपका जो है भगवान का वास होगा, माता का वास होगा। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रि के दिनों में इस चीज़ का त्याग कर देना, पालन कर देना। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं किया हो तो फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पानी पूरी आप जब खा सकते हैं वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तब। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो हम अक्सर आपके सामने बनाकर लाते रहते हैं, इसलिए मन के लिए एक लाइक बनता है। माता रानी को ना करना की चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में ज़रूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब जरूर चढ़ाएं, अर्पित जरूर करें, क्योंकि आपका व्रत हो तो आपको जरूर सेब खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से जो इसमें 20 ऐसी बीमारियां का जो खत्म करने का ताकत होता है। नवरात्रि के दिनों में सीताफल का जो है घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि सीताफल जो है माँ सीता ने वनवास के टाइम खाया था, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसीलिए सीताफल जरूर घर में लाएं और खाएं। इससे माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। यही फल खाया था नवरात्रि के दौरान, तो इसे जो भी खाता है उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। इसमें माता और पिता का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसमें माता आशीर्वाद भी आपको देती है। दोस्तों, नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च भी आप खा सकते हैं, लेकिन कम से कम मात्रा में, क्योंकि व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी के पेट में जो आते हैं वह जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का भरपूर जरूरी मात्रा मिलता है। पूरी हो जाए तो आलू का चिप्स भी जरूर खाएं, आलू का पानी पिएं, रसीले आलू को जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी के सब्जी भी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रि में बैगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रि में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना, क्योंकि हरे धनिये में व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। जो नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे
जो है लीवर मजबूत होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। वह काम जो आएगा नवरात्रि के रिफाइंड तेल और सरसों का तेल भूल कर भी व्रतधारियों के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और जो है आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ़ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का जो जूस होता है उस व्रत में जो आपका शरीर में ताकत मिलती है, तो उसमें बर्फ़ डालोगे तो वो गर्मी पैदा करती है, इसलिए बर्फ़ डालने से बचें। कट्टू का आटा खाने से पहले आप देख लें कि आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह होते हैं जिससे कि कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। सब्जियां तो ऐसी जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती है। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर जो है गले तक यानी कि खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजा किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान जो भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर दिया तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी को पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत अधिक खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा जो है दबोच कर बिछाकर हमेशा पूजा करना चाहिए। हमेशा याद रहे नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप सोचिए कि माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला अलग छोड़कर माता जी को अपने जो अलग कर कर आप कहीं और सो जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि वह अकेली पड़ जाएगी। इसलिए माता रानी के पास में ही सोना चाहिए, माता के पास ही सोना चाहिए। नंबर 2, नारियल जो होता है हिंदू धर्म का सुख समृद्धि का, श्रद्धा का, सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि के वृद्धि कराने वाला भी माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर
कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। माता रानी की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक दूसरा सूखा और दूसरा जो अंदर पानी वाला। जी हाँ दोस्तों, नारियल का अंदर जो पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला जो है जटा वाला नारियल को इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी का कलश की स्थापना करते समय जो है जटा वाला नारियल का इस्तेमाल करना चाहिए, कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए या फिर स्थापना करना चाहिए। समय कभी भी नारियल को खड़ा करके करने की नहीं चाहिए, नारियल का सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली धागा या चुनरी डालकर उसमें नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाएगा, तब ही हमारा व्रत को पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान में रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो करें, लेकिन नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी माता रानी को सामने नारियल को भूल कभी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप ही एक शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी को पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिससे लौंग के ऊपर फूल नहीं होता, वह लौंग बेकार होता है, वो पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। पीछे लकड़ी का डंटी होता है, वह आप माता रानी को पूजन में जो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फूल वाले लौंग को ही पूर्ण रूप माना जाता है और माता रानी को पूजन में कई चीज़ अर्पण किया जाता है। वास्तु के अनुसार जो है खराब टूटे हुए लौंग को नहीं चढ़ाना चाहिए, अक्षत इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी को पूजन में फूल वाली लौंग ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल वर्जित है, नहीं किया जाता है। तुलसी पत्र के अलावा माता रानी को अर्पित नहीं किया जाता है चाहिए। और दूर्वा भी होता है जो माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा यानी कि घास भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। माँ नवरात्रि पे आप भगवान श्री गणेश के दरबार में अर्पित कर सकते हैं दूर्वा, मगर भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं। लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते और दूर्वा दोनों ही चीज़ अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी को सफ़ेद फूल अर्पित ना करें कि माता रानी को सदैव लाल फूल प्रिय है, जैसे कि गुलड़ का फूल, जवा का फूल, ये फूल माता रानी को बहुत प्रिय है। और कमल का फूल अति प्रिय होता है माता रानी को, और कमल का फूल भी बहुत ही प्रिय होता है। माता रानी उस पर विराजमान भी रहती हैं। 3 मूर्तियाँ या फिर 2 फोटो एक साथ माता रानी के घर में ना रखें। माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे कि लटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर लटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में कभी भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चीनी बर्तन जो हड्डियों के पाउडर मिलाकर बनाते हैं, ऐसा ना करें कि बर्तनों को माता रानी के पूजन में सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उनके संग में जो है आप फूल का गिरे हुए फूल को नहीं उठाना चाहिए और आपको न वो चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे आपको किसी और जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय माता की।